8 बजते ही एंट्री मार ली है मैंने। आप सुन रहे हैं 91.1 FM तड़का और मैं आरजे दिव्या हूँ आपके साथ। बरेली लोकल की शुरुआत हो चुकी है, 8 से 9 का सफर है। मैंने तो करेक्ट टाइम पे एंट्री मार ली है और भाई आज के हमारे तड़का कलाकार मेरे साथ लाइन पर हैं। आइए जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं की जुबानी। मैम मेरा नाम आदित्य प्रकाश है। प्रोफेशन मैम मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये भी एकदम करेक्ट टाइम पे, मैं भी एकदम करेक्ट टाइम पे और आप भी आ गए हो ना, तो बस 9 बजे तक अब कहीं नहीं जाने का, चबक के सुनते रहने का अपने शहर का 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन FM तड़का। अपनी सुनो। मंगलम सभी रिश्तेदार आ गए। जी पंडित जी, कानपुर, जोधपुर, दिल्ली के साथ बरेली लोकल चल रही है। 8 से 9 का सफर है और हमारे साथ आदित्य प्रकाश जी है, जो कि एक इंजीनियर भी है और एक कवि भी है। तो भाई ये बताइए आदित्य जी, कैसे आपके अंदर ये कविताएं लिखने वाला शौक पैदा हुआ? एक्चुअली मैम मैं जब यहाँ बरेली से मेरठ गया था तो मैं अपने घर से दूर चला गया था। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहली कविता अपनी मम्मी के लिए लिखी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर बिल्कुल अलग हो गया था सबसे। और पहली बार इंटरमीडिएट के बाद 2005 में मैं बरेली से बाहर गया था। उसके अलावा मैं भाषण वगैरह तो जब मैं स्कूल में था, मैंने MP इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है, यहीं पर इंटरमीडिएट मैंने बरेली से ही किया है। और तो तब से ही डिबेट देता था और भाषण प्रतियोगिताओं में जाता था और उसमें साथ साथ छोटी छोटी कविताएँ मैं इस्तेमाल करता था। तो उसी से मेरी कविताओं के प्रति रुचि बढ़ी और फिर मैंने धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया जब मैं यहाँ से बाहर मेरठ पहुंचा था 2005 में। देखिए इस बात से ये क्लियर होता है कि टैलेंट आपके अंदर पहले से होता है, बस वक्त और हालात के साथ वो उजागर हो जाता है। जैसे ये फैमिली से दूर हुए तो इन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। इट मीन्स इनके अंदर वो टैलेंट पहले से था, बट वो निखरा तब। मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद। आदित्य जी से बातें चलती रहेंगी, सुनते रहिए अपने शहर का 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन FM तड़का। अपनी सुनो। पोएट एंड बाय प्रोफेशन अ प्रोफेसर 91.1 FM तड़का पे बरेली लोकल चल रही है। 8 से 9 का सफर है और हमारे साथ पोएट, इंजीनियर, प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, एक इंजीनियर एक पोएट कैसे बना, या एक पोएट एक इंजीनियर कैसे बना? मैम मैं पोएट पहले बना, इंजीनियर बाद में बना। पोएट्री तो जब मन में आए, कहीं पर भी हो आप तब आप लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो। वो तो मन के भाव के ऊपर है, वो किसी भी तरह आपके काम के बीच में नहीं आती। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस में है लेकिन फिर भी तेजी से उभर रहे हैं और कविता के प्रति जागरूक हैं। आप कविता को ना पकड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो, कविता आपको खुद ब खुद छू लेती है। तो जब भी आप आसपास की चीज़ों को देखते हो, आसपास के भाव आपके अंदर आते हैं, तो आप कविताएं लिखते हो और कविता इसी तरह से चलती रहती है आपके साथ साथ। आपने इंजीनियरिंग के साथ, इंजीनियर बनने के बाद भी जो आपका पैशन होता है ना, वो कभी भी आपके प्रोफेशन में अड़ंगा नहीं डालता, बल्कि आपका साथ देता चला जाता है। ये आपको सुकून देता है, आपको हैप्पीनेस देता है। मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद, सुनते रहिए अपने शहर का 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन FM तड़का। अपनी सुनो। 100% वायरस फ्री आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर तड़का। औरों को छोड़ खुद को चुनो, अपनी सुनो। आप सुन रहे हैं 91.1 FM तड़का और मैं आरजे दिव्या हूँ आपके साथ। बरेली लोकल चल रही थी और जानी अब घड़ी में 9 बजने के साथ ही वक्त तो गया है मेरे जाने का, आपसे इजाजत लेने का। तो अभी निकल रही हूँ, लेकिन जाने से पहले आदित्य जी अपनी कविता की कुछ पंक्तियां तो सुना दीजिए। एग्जाम का रिजल्ट आया है तो आज के समय में ये कविता बहुत जरूरी हो जाती है, जो मैं सभी बच्चों तक और सभी उनके अभिभावकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज फिर कोई रिजल्ट आया है, आज फिर कोई रिजल्ट आया है, कल फिर छपेंगे अखबार में 2-4 रटने वाली मशीनों के फोटो, एक जीत वाला निशान बनाए। आज रिजल्ट आया है, कल फिर अखबार में छपेंगे 2-4 रटने वाली मशीनों के फोटो, एक जीत वाला निशान बनाए, जैसे मानो उन्होंने दुनिया जीत ली। ये तस्वीरें हंसी उड़ाएंगी उन सारे बच्चों की जिन्होंने अपनी समझ और हुनर के हिसाब से मेहनत में कोई कमी नहीं की। और इनकी मिसालें दे देकर माँ बाप छीन लेंगे उनका बचपन, उनके गेंद बल्ला खेल और उनकी पसंद का सब। बना दिया जाएगा उन्हें केवल काले अक्षर रटने वाली मशीन। और कुछ मेहनती बच्चे शायद जिन्होंने रात दिन एक किया, मगर उनकी मार्कशीट नहीं दिखा पाई वो सब। उफ, लिखना भी नहीं चाहता मैं, मान लेंगे यही है जीवन का अंत। आखिर कब तक हम जाहिल लोग ढूंढते रहेंगे मछली में पेड़ पर चढ़ने का हुनर, और उस पर होता रहेगा सबका एक सा मूल्यांकन। हम दौड़ाते रहेंगे सबको बिना मंजिल की रेस में, क्यों नहीं समझा पाएंगे कि जीवन केवल काले अक्षर रटने वाला मशीन नहीं और मार्कशीट नहीं बताती सबका हुनर। खैर किसी दिन सच में
पढ़े लिखे होंगे हम लोग तो जान पाएंगे कि भविष्य केवल किताबें रटकर नहीं बनता, मार्कशीट के नंबर किसी को नाप नहीं सकते और जीवन बस ये विक्ट्री वाले अखबार के फोटो जितना नहीं। और प्यारे बच्चों, अपनी मार्कशीट देखकर कभी हारना नहीं। भाई ये बात तो ठीक है, कभी किसी भी स्टूडेंट से किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में परफेक्ट होता है, जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई में ही आगे हो सकता है वो एक एथलीट हो सकता है वो एक डांसर हो सकता है वो एक सिंगर हो। तो हर किसी का अपना एक टैलेंट एरिया है। मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट नहीं। मैं मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। सुनते रहिए अपने शहर का 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन FM तड़का। अपनी सुनो।